दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मेरी जो ज्ञानदीप माइंड पावर चैनल है, ये सेबी रजिस्टर तो नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन जो माइंड पावर कॉन्सेप्ट है ना, वो ये बताता है कि आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसको आप इनकम में कैसे मैनिपुलेट करें। दूसरी चीज़ कि आप जो भी कोई जॉब कर रहे हो तो आपका फ्यूचर उस जॉब के साथ कितना ब्रॉड हो सकता है, इसको भी आपको ध्यान में देना ज़रूरी है। तो जो भी कुछ मैं भी बोलूँगा ना, तो समझ लो कि आपको यूँ फील होगा अभी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके साथ अभी चल रहा है। मतलब कि दिवाली आई है, लेकिन दिवाली आते आते जो ईएमआई है, जो लाइट बिल है, ये साथ साथ में आए। मतलब कि दिवाली के अंदर जो पैसा होना चाहिए, फंड होना चाहिए, वो नहीं है। और यहाँ पर भारत देश जो है ना, विकास यात्रा कर रहा है। तो मुझे यूँ लग रहा है कि लोन का जो चक्रव्यूह मार्केट ने बनाया हुआ है, ये लोन का चक्रव्यूह कुछ ऐसा चक्रव्यूह है ना कि भैया है ना, आप 7 साल की अगर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कार ले रहे हो या कुछ भी टू व्हीलर ले रहे हो या 3 साल का ईएमआई भर रहे हो, तो मतलब कि 3 दिवाली तो भैया आपकी खराब जानी है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बिकॉज के लोन एक ऐसी चीज बन गई है कि आप एक बार मान लो 6 महीना भी अगर मान लो पे करोगे ना, तो आपको सामने से दूसरी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपको मैक्सिमम लोन और मिल सकती है। तो लोन के चक्कर में अगर मान लो फंसा, समझ लो तो गया। लेकिन ये वीडियो है ना, उस पर आधारित नहीं है, मैं दूसरी चीज पर आधारित करूंगा। ये वीडियो जो है वो पेंशन फंड पे आधारित है। और पेंशन फंड जो हमारा, ये एक टारगेट के साथ होता है कि जैसे भैया, ये जो मैंने टारगेट निकाला है कि जैसे मेरी लड़कियां जो है ना स्कूल में पढ़ रही है और लड़कियों को ये सब्जेक्ट सिखाया जाता है कि हर 5 वर्ष के अंदर योजनाएं बदलती रहती है। तो यहाँ पे है ना, जब 5 वर्ष के अंदर योजना बदलती है, तो मार्च 2003 1995 के अंदर यहाँ पे जब नया प्रोजेक्ट डाला गया भारत हेवी इलेक्ट्रिक का। मतलब ये होता है कि अंडर गवर्नमेंट जो रेलवे कंस्ट्रक्शन के अंदर कंपनियां चल रही है, तो रेलवे के ट्रैक बनाना, रेलवे के कुछ भी इंफ्रा बनाना या रेलवे के इक्विपमेंट्स बनाना, मतलब कि भेल कंपनी इंजीनियरिंग कंपनी है, वो इसके इक्विपमेंट्स बनाती है। मतलब कि उस कंपनी को, यानी जो जो मटेरियल लगता है ना, जैसे उसको, तो तकरीबन 3500 से 4000 एम्प्लॉय होते हैं, वो काम करते हैं यहाँ पर। और रेलवे को जो नीड्स होती है वो रेलवे की नीड्स पूरी करते हैं। मतलब कि ट्रेन की जो नीड्स होती है इक्विपमेंट्स की, जो पूरी करते हैं बराबर, जिसको कहते हैं इंजीनियरिंग वर्क। तो इंजीनियरिंग वर्क की जो मटेरियल होता है वो ये लोग बनाते हैं। मतलब तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, ये पुरानी वाली रेल पटरी थी, तो पुरानी वाली रेल पटरी के अंदर 2 तारीख जुलाई महीना 2007 का मतलब होता है कि 7 वर्षीय पंचवर्षीय योजना पूरी हुई। अब हुआ क्या पता है, यहाँ पे जो पुराने कर्मचारी थे तो वो पेंशन फंड ले रहे थे बराबर। अब वो पेंशन फंड ले रहे थे, तो मतलब कि उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग होती है, वो 57 साल के अंदर रिटायर हो जाते हैं। रिटायर यानी 24 साल के अंदर आपको एंट्री देना और 57 साल के अंदर आपका निवृत्ति हो जाना। मतलब कि यहाँ पे जो आपको डिजिट दिखाई दे रही है 391 जो 5 दिखाई दे रहा है ना लास्ट में, 504 दिखाई दे रहा है, ये वही आपकी एज की उम्र हो गई। मतलब कि आपकी उम्र हो गई है कि अब आपको निवृत्ति देने वाले हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो होता है ना, जैसे म्यूचुअल फंड, सॉरी नहीं, यहाँ पर एसआईपी जो होती है, मतलब कि आपके खाते के अंदर से 8.33% यहाँ पर हर महीने आपकी तनख्वाह से निकाला जाता है। और आपको वो फंड जो होता है ना, वो फंड आपको टुकड़ों में दिया जाता है। मतलब कि आप जिंदा रहो या न रहो, आपकी फैमिली को मिलेगा। तो मैंने पूरा एजुकेशन है ना मेरे ग्रुप के अंदर यहाँ पे दिया, अब मैं उस पर आता हूँ बराबर। तो उन पैसों का करते क्या ये लोग, जैसे ये BEML भी अंडर गवर्नमेंट कंपनी है, रेलवे अंडर कंस्ट्रक्शन है ये कंपनी। इसका प्राइस भी एक समय पे बेल की तरह होगा। और उसका प्राइस जो बेल की तरह होगा वो इस साल को ये यहाँ पे गया। मतलब ये जो कंपनी क्या करती है पता है, ये बॉडी बनाने का काम करती है कि जो आउटलुक होता है, जैसे ये लिस्ट, ये जो मैंने आपको जो लिस्ट दिखाया ना, ये मैंने आपको मॉडल दिखाया ना, ये मॉडल जो ये पुराना मॉडल है, ये समझ लो वंदे मातरम है। वंदे मातरम को भी ये लोग नई नए मॉडल के साथ लाएंगे। मतलब कि कैप्सूल की तरह बना देंगे। मतलब कि ये स्लैब है ना, तो इसका एक नया स्लैब बनेगा। मतलब ये आगे की तरफ मुड़ेगा, मतलब कैप्सूल बनने वाली है। कैप्सूल का मतलब होती है कि वो बुलेट ट्रेन ऐसी बनेगी कि जो बुलेट ट्रेन सारे राज्यों के अंदर, मैं आपको मैप दिखाना चाहूँगा कि ये मैप पे आ जाओ आप, और इस मैप को देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा प्लान जो है डाल चुके हैं नए 7 वर्षीय योजना के अंदर। और इसका कनेक्शन होता है ना, जिसे एम्प्लॉय काम करते हैं, यहाँ पर भेल के अंदर एम्प्लॉय काम करते हैं। NHRCL कॉर्पोरेशन का मतलब ये है कि इस कंपनी का एक नाम रखा गया कि ये कंपनी है। और इस कंपनी की जो रचना जो है ना, पूरी द्वारिका न्यू दिल्ली के अंदर की गई है। इसकी कॉर्पोरेट ऑफिस जो है यहाँ पर है। और ये प्रोजेक्ट पूरा अंडर प्रोजेक्ट चल रहा है। मतलब कि
अभी अगर मैं बताऊंगा आपको कि इसका पूरा मैप मैंने यहाँ पे दिखाया था, और वो मैप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत के अंदर इस कंपनी ने जो मैप बताए हैं, तो मैप है ना पूरी की पूरी भारत के अंदर जहाँ जहाँ पर 26 राज्यों से कनेक्ट, मतलब कि जयपुर भी आ गया यहाँ पे, भारत अपना अहमदाबाद भी आ गया, बॉम्बे आ गया, पूना आ गया, ये सारी की सारी जो ट्रेन होती है वो आ गई है। मतलब कि यहाँ पर हमारी ट्रेनें जो होती है ना इस मैप के साथ दौड़ने वाली है। मतलब कि ये मैप मैंने आपको निकाल के दिया। अभी इस मैप के साथ है ना आपको इनकम को आपको बताता हूँ, और आपके फंड का क्या होना है, पेंशन जो कट रहा है वो क्या होना है उसका, वो मकसद मेरा पूरा बताने का है। अगर मान लो आप सैलरीड पर्सन हो, आप कहीं कंपनी में जॉब करते हो या प्राइवेट में जॉब करते हो, कहीं भी जॉब करते हो, आपका पेंशन जो है ना वो अगर मान लो 8.33% के हिसाब से कट रहा है, जो 1995 का धारा था। तो मेरे ग्रुप के अंदर सारी की सारी चीज़ें बताई मैंने कि 1995 का जो धारा था, उस धारे के हस्तगत आपका जो अकाउंट है उसकी आपकी सैलरी है, उस सैलरी के हिसाब से आपका पेंशन जो कट जाएगा। अब उस कम पेंशन का कटने से होगा क्या, जैसे 15,000 सैलरी है तो अभी तो 15,000 की सैलरी में कुछ होता नहीं है, तो 30,000 सैलरी कर दी। तो 30,000 सैलरी में से आपके अकाउंट में से 8.33% के हिसाब से 1250 का अगर दुगना करते हो तो 2400 और 2500 रुपये होते हैं, मतलब 2500 रुपये आपके ऐसे ही कट जाएंगे। तो 2500 रुपये का करेंगे क्या, मुझे बताओ चलो। 2500 रुपये, यहाँ पे निवृत्ति लिखी हुई है। निवृत्ति मैंने क्या बताई, निवृत्ति मैंने बताई 24 साल की उम्र में अगर मान लो जॉब लगती है तो आपको जॉब करनी है 57 ईयर तक, मतलब कि आपको 31 साल और जॉब करनी है। और वो 31 साल का मैनिपुलेशन जो मैं निकाला है, तो ये कंपनी 31 साल यानी टोटल आपकी उम्र 56 साल नहीं होगी तब तक ये आपसे पेंशन लेती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आगे देखिए कि अगर मान लो उस कंपनी का 56 साल, मतलब आपकी उम्र अभी 24 चल रही है, आपकी उम्र होने वाली है 56 साल, 56 साल होने वाली है ना, तो वो पूरा का पूरा मैनिपुलेशन है ना 258% के अंदर आपका जो 8% होता है मैनिपुलेट हो यहाँ जाता है, और वो दिखता है स्टॉक की प्राइस के ऊपर इफेक्ट। और वो होता है 7 वर्षीय योजना का। मतलब कि अभी नई रेलवे वाली जो लाइन बन रही है ना, ये नई रेलवे लाइन जो बन रही है ना यहाँ पे सेंट्रल के लिए बन रही है, न कि स्टेट के लिए बन रही है। मतलब कि सेंट्रल रेलवे है ये, और सेंट्रल रेलवे का पार्ट मैंने बताया, और सेंट्रल रेलवे का पार्ट का जो जोन मैंने बताया है वो ये वाला जोन है, मेट्रो का जोन है पूरा का पूरा। ये पूरा मेट्रो का जोन है, यहाँ से मेट्रो जाने वाली है, मतलब कि बुलेट ट्रेन जाने वाली है, बराबर। तो ये सेंटर का पूरा पार्ट मैंने आपको दिखाया कि यहाँ यहाँ से, और भारत का भी मैंने आपको पार्ट दिखाया। अगर भारत में कौन से राज्य में अगर नहीं समझ में आता हो तो आप खुद के तरीके से गूगल पे जाके ये देखें कि भैया ये जो ट्रेन है ना ये कहाँ कहाँ बनने वाली। थोड़ा बैक में आता हूँ, वापिस आपको दिखाता हूँ कि अमृतसर, अमृतसर का मतलब होता है कि अमृतसर को है ना गोल्डन सिटी की तरह आप देख सकते हो कि वहाँ पर पूरा गोल्डन, यानी मतलब सिख लोगों ने बहुत ज़बरदस्त इसको बना दिया है। यहाँ पे भारत ने जो वर्ल्ड बैंक है ना उसका वहाँ पे बना दिया। मतलब कि यहाँ की जो सरकार है, मतलब राज्य सरकार जो यहाँ की, वो मदद कर रही है सेंट्रल मिनिस्ट्री को। और सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट डाल रही है कि भाई अमृतसर तक ये प्रोजेक्ट जाएगा, और ये जयपुर तक प्रोजेक्ट जाएगा, जयपुर से ये प्रोजेक्ट जाएगा अमृतसर तक, और ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा है ना कोलकाता तक जाने वाला है। मतलब कि पटना, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, लखनऊ सब आ गया। मतलब कि जो गांव थे, जो राज्य थे, वो जो गांव के अंदर एक समय पे बहुत गरीबी थी, और जब कांग्रेस की सरकार के अंदर यहाँ पे घास चारे के कौभांड निकले जा रहे थे, बराबर, तो वो जो सरकार अभी बीजेपी की सरकार होगी ना, तो वहां से देखो क्या सपना दिखा देगा, हम आपको है ना मेट्रो लाइन देने वाले। तो पूरा प्रोजेक्ट जो है अंडर कवर प्रोजेक्ट है, फिलहाल चल रहा है। और यहाँ से अहमदाबाद जो नरेंद्र मोदी का खुद का यहाँ पे निवास स्थान है, मतलब कि इसकी कर्म भूमि है। तो इस कर्म भूमि को लेकर देखो यहाँ पे भी आपको प्रोजेक्ट दिखाई मिलेगा, पुणे तक का प्रोजेक्ट, कि अहमदाबाद से जो ट्रेन निकलेगी वो पुणे तक जाएगी, बॉम्बे से लेकर पुणे तक। मतलब कि ये दमन, सूरत, बराबर, भरूच, वलसाड़ जिसको कहते हैं कि भैया वडोदरा कहते हैं या सूरत कहते हैं, तो सारे सेंटर लेके यहाँ पे जाने वाली है। और वो जो पूरा दूसरा मैप है वो हैदराबाद से लेकर आपको यहाँ तक देखने मिलेगा। ये सारे के सारे स्टेट आपको दिखा रहे हैं, जो चेन्नई, बेंगलुरु, फिर ये बेंगलोर वगैरह, कोयम्बतूर वगैरह दिख रहा है आपको। ये सारे के सारे स्टेट कवर कर रही है, और ये बॉर्डर कलेक्ट कर रही है। मतलब कि बॉर्डर भी यहाँ पे बनाई जा रही है लाल कलर की, जो अंडर कंस्ट्रक्शन, ये लाल का मतलब ये होता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन। अब ये तो रही बात सेंट्रल मिनिस्ट्री की रेलवे लाइन की है। और यहाँ पर जो ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न वगैरह है जो उसके डिपार्चर किए जा रहे हैं, मतलब कि उसका भी पार्ट किया जा रहा है। समझ लो गावड़ों के अंदर बोलो या दूसरे राज्यों के अंदर बोलो, सेंट्रल के राज्यों के अंदर बोलो, राज्यों के गावड़ों के अंदर बोलो, इस जितने भी विलेजेस होते हैं ना, यहाँ पर जो ग्रीन दिखाई दे रहे हैं आपको, रेड दिखाई दे रहे हैं, मतलब रेड का मतलब होता है अंडर
कंस्ट्रक्शन, मतलब कि भेल का प्राइस जाएगा कहाँ पे, ये मुझे बताना अब। और ये बताना चाहता हूँ कि आपकी उम्र अगर मान लो दोबारा 57 साल की रहे, मतलब कि आपके दादाजी परदादाजी या आपके पिताजी गुजर गए, अब आपको जो उनका कोटा मिला है, तो आपकी जो रेलवे कंपनी ने आपको जॉब दी है वो 27 ईयर्स के हिसाब से आपको यहाँ पे 7 वर्षीय योजना के हिसाब से दी है, मतलब कि दूसरी 7 वर्षीय योजना। यहाँ पे 5 वर्षीय योजना मेरी लड़कियों को कल मैं सिखा रहा था, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। और लड़कियों को मेरे मैंने बताया कि आपका जो गर्भ, मान लो आप जब जब गर्भ में थे, तो गर्भ में आपकी जो साइज थी ना, वो अंडकोश था ना, वो 3 सेंटीमीटर का था। और 3 सेंटीमीटर के हिसाब से अर्निंग पर शेयर वैल्यू भी गिनी जाती है। उसका मैंने कॉम्बिनेशन मेरी लड़कियों को मैंने गर्भ के और उनके जन्म की जो साइज़ थी, उनकी बॉडी की जो साइज़ थी, इस बॉडी की साइज़ को लेकर उनकी उम्र की साइज़, जैसे 14 साल की लड़की मेरी हुई, एक 18 साल की लड़की हुई, और एक जो है वो 8 साल की लड़की है, 12 साल की लड़की है। तो ये जो साइज़ होती है ना, जैसे साइज़ होती है बॉर्न से लेके, जैसे 18 सेंटीमीटर का बच्चा पैदा होना, जन्म होना, और 18 सेंटीमीटर का जन्म अगर मान लो होता है, तो समझ लो कि उस साइज को बढ़ना पड़ता है, मतलब कि बॉडी को बढ़ना पड़ता है। जैसे ग्रोथ करते हैं वैसे अर्निंग पर शेयर वैल्यू भी उसी माध्यम से फिबोनाची के हिसाब से बढ़ती है। अगर मान लो फिबोनाची के बारे में आप जानते नहीं हो, तो यहाँ पे आपको मैं फिबोनाची लेवल कुछ दिखा देता हूँ कि ये फिबोनाची लेवल होता है। ये फिबोनाची लेवल जो होता है ना, ये बॉडी का भी होता है, ब्रेन का भी होता है, मन का भी होता है, आत्मा का भी होता है। हर चीज़ का फिबोनाची लेवल होता है, ऐसा नहीं होता है। आत्मा के बारे में बताऊं, तो आत्मा के बारे में सहस्त्र चक्र के ऊपर, जैसे आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर जा रही है, मतलब जो आप बोल रहे हो वो घटित हो रहा है जीवन के अंदर। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये प्रीमियम जो 8 रुपये में लेना है, आपको 32 रुपये जाएगा, तो चला जाता है ऑप्शन प्रीमियम। प्रमाण पड़े मेरे यूट्यूब के अंदर, आप देख सकते हो। तो जहाँ पे आप पेंशन फंड लेने के लिए 57 साल तक इंतजार करोगे, 57 साल तक आप इंतजार करोगे, यानी मेरी लड़की है जो अभी 18 साल की, वो 57 साल की हो जाएगी, मतलब कि उसको जॉब के अंदर सिर्फ 50,000 मिलेगा। तो मेरे मेरी लड़कियों को सिखाया कल, देखो आप जो है ना, आपका फ्यूचर है ना, कभी जॉब के पीछे मत डालना, भी करोगे जॉब आपको ना लोन दिलवाने वाली है, और ये लोन की जो सीमा है ना, वो सीमित सीमा है, आपकी उम्र को खलास कर देगी, आपके जीवन के 60 साल के सुख को पूरा खलास कर देगी। आप लगोगे कि भैया मैं सुखी हूँ, मेरे पास पैसा, मेरे पास सारी सुख सुविधा की चीज़ें हैं, घर है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन 60 साल तक जो 7 वर्षीय योजना है, आप ईएमआई भरते भरते ऐसे थक जाओगे, तो पेंशन फंड कटेगा, दूसरा ईएमआई कटेगा, यानी आप जहाँ पे हो वहाँ वहाँ आपकी दिवाली आई, दिवाली के अंदर पैसा बचता नहीं। इस साल की दिवाली तो बहुत खराब है। यही वर्ड्स आपके लोन के ईएमआई आपसे बुलवाएंगे। मतलब कि ये जो मेरा नंबर है ना, ये पूरा का पूरा वो नंबर मैंने दिया है कि जो पैसे के बारे में आप इंतजार कर रहे हो 57 ईयर्स ओल्ड तक का, मतलब कि ये जो टारगेट भेल का अभी हो रहा है, वो टारगेट भेल का हो रहा है 129 रुपये पे चल रहा है, तो इसे जाना है, आपकी उम्र 57 जी की जब तक होगी, तो इसे जाना है 507 रुपये पे। और तो बीच में पड़ाव कितने आएंगे, 257 का पड़ाव आएगा ना, वहीं पे तो 507 रुपये, 507 यहाँ भी ना, तो यहाँ पर जो पुराने कर्मचारी है जिनकी उम्र 57 हो गई है, तो वो पुराने कर्मचारी यहाँ पर निकल जाएंगे 57 एज पे, इनको निवृत्ति दी जाएगी। तो इनकी निवृत्ति को जब देने का पैसा आता है, इनको रिटर्न देने का आता है, तो मार्केट वहीं से गिर जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मार्केट के अंदर, ये डबल टॉप है ना, ये उसी का डबल टॉप है कि मार्केट यहाँ से 257 भेल का गया, समझ लो 129 पे चल रहा है। ये दावे के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि भैया आप जो निवेश कर रहे हो ना, तो ये अर्निंग पर शेयर वैल्यू, जैसे हमारी हाइट बढ़ती है ना फिबोनाची के हिसाब से, और हाइट बढ़ने के बाद में जो हमारी बुद्धि का लेवल जो होता है बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे बुद्धि का लेवल कम हो जाता है। भैया लोन की ईएमआई इतने भरने के बाकी है, इंसान 18 घंटे मेहनत करेगा, 2-4 घंटा ओवर ड्यूटी करेगा, और ओवर ड्यूटी करके उसका जो बैलेंस है ना, वो कम से कम, वो बोलते हैं ना कि जैसे बढ़ाने की कोशिश करेगा, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ मजदूरी करेगा। अब आप सोचो कि पर हेड इनकम नहीं बढ़ रही है, पर हेड खर्चा बढ़ रहा है, और पर हेड इनकम जो आपका पैसा है वो जा रहा है कहाँ पे, वो स्टॉक मार्केट के अंदर जा रहा है, जो मैंने यहाँ पे मेरे ग्रुप के अंदर दिखाया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा जो ग्रुप है यहाँ से समझ लो व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर आता हूँ मैं, और व्हाट्सअप ग्रुप मेरा वापस से शुरू करके दिखाता हूँ, तब तक मैं आपको और चीज़ें बता रहा हूँ। मतलब कि अगर मान लो आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो, तो आपको फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपको देश के विकास के बारे में पता होना चाहिए, कि आपका जो पेंशन है वो कहाँ पे जाएगा, वो आपको पता होना चाहिए, कि आपने जो भी पेंशन भर रहे हो, जैसे 8.33% भर रहे हो, तो वो पेंशन आपका यहाँ पे जा रहा है। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल,
बिकॉज के जो फंड यहाँ पे लिया है रोड बनाने के लिए बोलो, मेट्रो बनाने के लिए बोलो, बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, जो भी कोई विकास भारत यहाँ पे कर रही है, ये पूरा का पूरा विदेशी फंड का पूरा यहाँ पे एमओयू जो पास हुई है वो एमओयू का फंड यहाँ पे डाला हुआ है। मतलब के साथ साथ में दिखा दो कि आपका यहाँ पे विकास नहीं होना है, आपके लोन के कर्ज बढ़ने हैं और ये पैसा पूरा यहाँ जाना है। अगर मान लो इस पैसे को मैं मैनिपुलेट करता हूँ 1.21% पे या 1.28% पे, तो भी आपकी रेवेन्यू जो है ना इसके हिसाब से 758 करोड़ रुपये होगी। 758 करोड़ रुपये सिर्फ 1% से गिना, तो अभी उससे भी ज़्यादा कम नहीं है, तो मैंने बहुत कम बोल दिया 1% हिस्सा। यहाँ पे 75,860 करोड़ है, तो मैंने तो 1% ही बोला आपको। आप तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने चाहिए इसके हिसाब से। अगर मान लो आपका जो पेंशन फंड है वो, अगर मान लो इस पेंशन फंड को अगर मान लो कि भैया ऑप्शन प्रीमियम से मैनिपुलेट करे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना ऑप्शन प्रीमियम स्टॉक मार्केट के अंदर, यानी सेम डे ये लोग 400 गुना पैसा बनाते हैं ऑप्शन हेज के अंदर, स्विंग के अंदर 20% बनाते हैं, और होल्डिंग के अंदर ये लोग हर 3 क्वार्टर रिजल्ट के अंदर 10% बनाते हैं, वो भी 2 बार 10%, 10%, 20%, डबल टॉप डबल बॉटम। तो आप सोचो कि यहाँ पर मोदी जी ने एक सूत्र कहा, बढ़ेगा इंडिया नहीं, बढ़ेगा भारत नहीं तो बढ़ेगा भारत। मतलब कि अब टाइम आ गया, जैसे मैं मेरी लड़कियों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको आपके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। 7 वर्षीय योजना है जो पुरानी खत्म होगी, भैया मेरी तो निवृत्ति होगी, मैं तो बूढ़ा हो गया। और भैया तुझे है ना, तेरा जो है ना, तुझे देख लेना है कि तुझे कैसे करना है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं, जैसे हम तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन हम जैसे बड़े हुए ना, तो हम मूर्ख बड़े हुए, हम अक्लमंद बड़े नहीं हुए। सबसे बड़ी बात वो है। और हमारे में जो मूर्खामी है ना, हमारी जो मूर्खता है ना, वो बच्चों को बोल रहे कि भैया जो मैंने भुगता है वो तू मत भुगतना। मतलब क्या हुआ, साफ साफ तो हमने तो मूर्खामी की ना, हमने तो गलती की ना। ये चीज तो आपको स्वीकारनी पड़ेगी। मान लो आप करोड़पति क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी आप खरबपति हो सकते थे। आप लखपति क्यों नहीं हो, फिर भी आप खरबपति बन सकते थे। आप रोड पे क्यों नहीं हो, आप करोड़पति बन सकते थे। मेरा ये कंटेंट कहने का मतलब ये है। एक भिखारी जो होता है ना, भिखारी जो भीख मांगता है ना, ये भी मान लो एक पाव या वड़ा पाव लेने जाएगा ना, तो वड़ा पे के अंदर और पाव के अंदर भी टैक्स का पैसा वो देगा। मतलब सरकार की आमदनी चालू है, आपका जो फंड है, पेंशन फंड है, वो जा रहा है, और वो आप 57 ईयर, मतलब कि यहाँ पे आपकी मान लो निवृत्ति होगी, और जो पेंशन लेने का टाइम आएगा ना, तो मेरे पिताजी का पेंशन लेने के लिए मेरा भाई जो है ना धक्के खा रहा था। पेंशन देने वाले ने उसको इतना बोला कि जो आपके पिताजी का पेंशन है वो आ गया है, लेकिन आपको जो है ना एक्स्ट्रा जो है ना पेमेंट मुझे इतनी देनी पड़ेगी। मेरे भाई ने बोला अगर मान लो मुझे आपको पैसा देना ही है तो मैं ये पेंशन लेके करूँगा क्या, क्योंकि पेंशन का 40% हिस्सा तो आप मांग रहे हो, मेरे पास उतनी तो रकम है नहीं, मैं तो खुद रिक्शा चलाता हूँ। ऐसे कितने लोग पेंशन लेने वाले हो, मुझे कमेंट्स करना कि जिनको पेंशन जो लेना है उनके पिताजी के 40 साल की आयु काल का बाद का, 35 साल की आयु काल के बाद का, तो उन बच्चों को कितनी तकलीफ पड़ती है कि जब वहाँ पे बैठे कर्मचारी ये बोल रहे कि आपका चेक आ गया है, लेकिन आपको इतना एक्स्ट्रा हमारे जेब के अंदर देना पड़ेगा। ये हमारे भारत का नंगा सच है। और आप लोग जो है ना अभी भी लोन के चक्कर में ऐसे फंस गए हो ना कि इस सच को समझ ही नहीं पा रहे। पहली बात तो कि गरीब क्यों गरीब बना जा रहा है यहाँ। मेरा मकसद एक है कि 2026 को मान लो कि यहाँ पे आपको 2026 के लिए नई एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। 2019 के अंदर यहाँ पे नई एम्प्लॉयमेंट दी, रिक्वायरमेंट की, 24 साल के लोगों को भर्ती की, एग्जाम दी, एग्जाम देने के बाद में उनको रखा गया 57 साल के लिए, यानी 31 साल, यानी टोटल 57 साल वो लोग यहाँ पे राज करेंगे, मतलब कर्मचारी की तरफ बने रहेंगे। रात तो क्या करेंगे बेचारे, वो भी ईएमआई में घुसे रहेंगे। अब इनकी जो निवृत्ति है 57 साल, मतलब कि बॉन्ड की जो वैल्यू है वो यहाँ पर, स्टॉक की वैल्यू पड़ी है वो यहाँ पर पड़ी है। मतलब कि इनको क्या करना चाहिए, अभी कर जो कर्मचारी काम करते हो, इनको ये करना चाहिए कि वो पेंशन फंड के साथ में जो 8.33% दे रहे हैं, जहाँ पे सिंगापुर गवर्नमेंट कमा रही है, जहाँ पे भारत सरकार कमा रही है, जहाँ पे ऑप्शन फ्यूचर कमा रहा है, जहाँ पे ब्रोकर कमा रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन लोग कमा रहे हैं, एफआईए कमा रहे हैं, एफपीए कमा रहे हैं, डीआई कमा रहा है, यहाँ पे आम लोग भी जो दिमाग वाले हैं ना मेरी तरह, वो लोग रोज न रोज 18 से लेकर 24 से लेकर 36% तक रोज का रोज ऑप्शन प्रीमियम के अंदर बोलो या इन्वेस्टमेंट के अंदर बोलो, क्वार्टरली बोलो भी तो या मंथली बोलो तो भी, वो बोलते हैं ना 56% से लेकर 18% का रिटर्न तो कमा ही लेते हैं, लेकिन वो दिमाग से के साथ कमाते हो। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। म्यूचुअल फंड बोलो, एसआईपी बोलो, लाइफ इंश्योरेंस बोलो,
ये चीज़ों में अगर मान लो इंसान घुस गया तो उसकी बुद्धि का विकास जो है ना कम हो गया। और जिस इंसान ने नौकरी की और मुझे तो निवृत्ति के अंदर मुझे पेंशन मिलने वाला है, ये इसने दिमाग में अगर रख लिया ना तो मतलब को उसकी ज़िंदगी का उसने अंत कर लिया। उसको जो मिलने वाला है ना वो टुकड़ों में मिलने वाला है, जबकि यहाँ पे खरबों के अंदर मार्केट में 10 साल के अंदर ही उससे 8.33% का हिसाब से उससे 833% रिटर्न जो है ना मार्केट से उसने ऑप्शन प्रीमियम के अंदर और स्टॉक के अंदर यहाँ से कमा लिया। मतलब कि जो रेलवे ट्रेन बनने वाली है उसका जो मैप बनने वाला है, उस मैप के बनते बनते ये 7 वर्षीय योजना जो इसको टारगेट है ना 382 का टारगेट को तोड़ने वाली है। देखो है ना, हम छोटा सोचते शेयर बाजार में है ना नुकसान होता है, बहुत बहुत लोगों ने करोड़ों रुपए गवा दिए। देखो इसमें है ना कोई गलती नहीं की है किसी ने, बिकॉज की इमेज ही नेगेटिव क्रिएट कर दी है, बिकॉज की एजुकेशन की बहुत अभाव है यहाँ पे मार्केटिंग का। देखो यहाँ पर भी गया 7 वर्षीय योजना के दोबारा भी ऊपर गया कि नहीं गया, डबल टॉप दिया कि नहीं दिया, वैसे ही नीचे गिरा तो डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट भी दिया। तो ऊपर जाएगा, भरोसा करना कि यहाँ पे 307 जाएगा, 318 जाएगा, बस इन्वेस्टमेंट करना। फिर यहाँ पे निकल जाए तो अपना फंड मैनेजमेंट बोलते हैं कि भैया 100% अगर मान लो आपके पास कैपिटल है तो उसका 183% ही आपको निवेश करना है या 10% आपको निवेश करना है, बाकी के 90% आपको सेफ रखना है। भैया खा रहे हैं तो पेट में जगह तो चाहिए ना रखने की, या पूरा पूरा पेट भर भर करेंगे हम लोग? पूरा पेट अगर भर लिया तो गैस हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, आप कहीं घूम नहीं पाओगे, आपको आलस आएगी जब तक पेट खाली नहीं होता। इसलिए ना डिमेट को जो है ना आपको आधा आधे से यानी कम रखना है, 20%, यानी 20-80 के प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है। 20-80 का प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आपकी शर्ट के अंदर उतने ही बटन है जितने होने चाहिए, 2 कॉलर के ऊपर होते हैं और जो 8 होते हैं वो हमारे, यानी उतना ही निवेश करना है जो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर राधाकृष्ण दामनी का देखने मिलेगा, राकेश झुंझुनवाला का जो गुजर गए उनका देखने मिलेगा, उनकी पत्नी का देखने मिलेगा, विप्रो का देखने मिलेगा, सभी लोगों का देखने मिलेगा। यहाँ तक कि भारत हेवी इलेक्ट्रिक कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वहाँ भी आपको देखने मिलेगा। सभी लोगों की होल्डिंग 12-12% से ऊपर नहीं होती है, 12%, 30%। एफआईआई की होल्डिंग होती है 24%। और यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को दिया है लार्सन एंड टूब्रो को। अगर मान लो पूरा पूरा पटरी कर दिया है ना, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, तो मैं आपको बता दूं इस कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, पूरा का पूरा मैप जो दिया है ना लार्सन टूब्रो को दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट करके। वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने कल पढ़ा था, लेकिन सब कुछ एक बोलते हैं ना कि भैया आधे घंटे की वीडियो के अंदर मैं क्या क्या बताऊंगा। मेरा बताने का मकसद एक है कि मान लो कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, आपकी उम्र पूरी होगी, आपका रिटायरमेंट आधा हो जाएगा, समझ लो आपकी उम्र जो आधी हो जाएगी, 36 साल की उम्र हो जाएगी, अभी 24-26 की चलती है। तो ये 7 वर्षीय योजना के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पूरा, लेकिन आपके जेब के अंदर फिर भी ये लोन की ईएमआई चालू रहेंगे, लोन की ईएमआई शुरू रहेंगे आपके, आपके बच्चे आएंगे वो लोन दिलवाएंगे आपको, मुझे पप्पा मुझे ये नहीं मुझे ये चाहिए, पप्पा मुझे ये नहीं ये चाहिए, तो लोन तो शुरू रहेगी, लोन तो और बढ़ेगी। बिकॉज की एचडीएफसी बैंक जो है ना ये लोन देती है ना, 50-50% मुनाफा हर 3 क्वार्टर के अंदर करती है, और पब्लिक के जेब में ठेंगा आता है वहाँ पे। अगर 1% भी मान लो एचडीएफसी बैंक अगर देना चाहे ना उसके एम्प्लॉय को, तो भी इंसान का हर साल का सैलरी जो है 4.5 करोड़ रुपया बनता है, और 35,000 में दिमाग बंद कर दिया लोगों का। ऊपर से हेवी प्रेशर, टारगेट पूरा करो। अरे भाई तुम्हारे टारगेट पूरा करने के लिए हम हमारा जी जलाते, लेकिन हमारे हिस्से में तो 35,000 आता है। तो ऐसी जॉब करने से बेहतर है कि मार्केट को समझो पहले, और मार्केट को सीखने के लिए ना जो मेरा नंबर मैंने दिया है, देखो भारत के अंदर एक चीज़ बता दूं कि बोलने का है ना सबको अधिकार है। भारत जो है यहाँ पे एक स्वतंत्र देश है, लोकशाही देश है, लेकिन भारत के अंदर एक चीज़ दूसरी है कि यहाँ पर पढ़ा लिखा इंसान है ना वो हमारा हमेशा ना खुद कमा लेता है, लेकिन दूसरों को कभी राय नहीं देता है, कभी बताता नहीं है कि मैं किस तरह कमाता हूँ। जैसे ये कॉर्पोरेट के लोग कभी बताएंगे नहीं आपको कि हम लोग कैसे कमाते हैं। मान लो भेल कंपनी के स्टॉक की वैल्यू कितनी होने वाली है 7 साल के अंदर, ये सबको पता है, अंदर रहने वाले लोग, अंदर के जो कम्युनिटी होती है इनकी, जैसे भाई डायरेक्टरशिप होती है तो डायरेक्टर की जो कम्युनिटी होती है इनको सबको पता है, रेलवे मिनिस्ट्री जी सबको पता है, सबको पता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता है, यहाँ पे ग्लोबल को पता है क्या टारगेट, लेकिन पब्लिक को पता नहीं है टारगेट इसके क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और वो टारगेट के लिए आप अगर मान लो मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर मान लो इतनी ही मान लो अपडेट आपको अगर सही लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। 7 वर्षीय योजना है, पूरे भारत की विकास यात्रा होगी, लेकिन आपकी जेब से रोज अर्निंग पर शेयर वैल्यू, मतलब कि आपकी पर हेड इनकम का 18% पैसा आपसे रोज खींच लिया जाएगा, वो भी जीएसटी के, सीएसटी के या टैक्स के अलावा का पैसा होगा, जो फालतू खर्च के बाद में भी वो पैसा बचेगा वो आपसे सरकार ले लेगी।
यही रणनीति बनाई। मेरी लड़कियों को मैंने साफ साफ बोला, जिंदगी में कभी भी ना सरकारी नौकरी के पीछे में मत भागना। ये भी मत देखना कि 50,000 में मुझे सैलरी मिल रही है। 50,000 सैलरी से कुछ नहीं होगा। अर्निंग पर हेड वैल्यू के बारे में अगर बताऊं कि यहाँ पे 129 रुपया और 05 पैसा यहाँ पे, मतलब कि एक इंसान की वैल्यू, इसको मैनिपुलेट करूँ तो 4 लाख रुपया होनी चाहिए घर के अंदर एक इंसान के पास। लेकिन नहीं है ना। यहाँ पे 35,000 सैलरी, 40,000 सैलरी ने दिमाग बंद कर दिया। बेचारे गरीब जो लोग होते हैं, स्विगी में काम करते हैं, जोमेटो में काम करते हैं। पता है आपको ये ओला, उबेर, जोमेटो, स्विगी है क्या? ये पूरा का पूरा वही सिलसिला शुरू हो गया जो जमींदारों का था, जो अंग्रेजों का था, जो भारत पे राज कर रहा था। वापिस से वही सिलसिला शुरू हो गया कि भैया फॉरेन की बैंक आती है, वो यहाँ पे व्यूहरचना बनाती है। यहाँ पे जो बंदा है होटल में जाके खाता था भाजी पाव वगैरह, डोसा वगैरह, वो घर पे आने लगा, मतलब कि डिस्काउंट भी मिलने लगा। अब आप सोचो कि वहाँ पे ठेले वाले लोग जो खड़े रहते हैं बेचारे, तो उनकी हालत क्या होती होगी। जबकि ठेले वालों का धंधा चलता है, लेकिन त्योहारों में चलता है। लेकिन बेचारा ना, जब मंदी होती है ना, जब क्रिकेट मैच होती है ना, तो ठेले वाले ना क्रिकेट मैच के अंदर कभी भी उनका बिजनेस नहीं होता है। क्रिकेट मैच पूरी होने के बाद में उनका बिजनेस होता है, तब तक उनका खाना भी वासी हो जाता है। नहीं, वासी खाना खाने के लिए आप जा रहे हो क्या? बेचारा 6 घंटे पहले खाना बनाता है और 6 घंटे के अंदर उसको क्रिकेट मैच नड़ती है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। लोग पिज़्ज़ा बर्गर बाहर से लाके मंगा के खा लेते हैं। उस टाइम पे ऑनलाइन सर्विस की डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन ऑफलाइन की तब होती है जब क्रिकेट मैच पूरी होती है। मतलब कि ऑनलाइन सिस्टम जो है ना, आपका पैसा, आपका वक्त, आपका सब कुछ स्पेंड कर रहा है और लोगों को बर्बाद कर रहा है। ये यहाँ पर ये मतलब नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी को नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ ऑनलाइन सिस्टम को, लेकिन आप समझे कि आप किसको नुकसान कर रहे हो और खुद को भी नुकसान कर रहे हो पिज़्ज़ा बर्गर खा के, और दूसरा और ठेले वाले का भी नुकसान कर रहे हो जो आपको क्वालिटी खिला रहा है। और दूसरा, अगर गए भी वहाँ खाने के लिए तो समझ लो कि आपने बासी खाना खा के आपके पेट के अंदर आपने गैस खड़ा कर दिया। एक चीज़ के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने फिर भी कवर अप किया है और ये कवर अप मेरे ग्रुप के अंदर मैं देता हूँ। और इसी ग्रुप के साथ अगर मान लो ज्वाइन होना हो, जहाँ पे कुछ सीए है और कुछ लोग जो है बैंकर से, यहाँ पे जो बैंक में नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और अच्छी खासी पोस्ट पे। अब ये लोग जानना चाहते हैं कि हमारे साथ अगर मान लो इतना अत्याचार हुआ है कि आज भी मेरी पत्नी का मान लो ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप सोचो कि वो इंसान को कितना बुरा फील होता होगा कि जब फंड मैनेज करने के लिए भी उनके पास उतना फंड नहीं है। मतलब पूरी जिंदगी ईमानदारी से इन गरीब लोगों ने, यानी ईमानदार जो होता है ना, वो गरीब ही होता है। और गरीब अगर मान लो ईमानदार रहा तो पूरी जिंदगी है ना, ये सरकारी नौकरी जो है ना ईमानदारी से करेगा। अब ईमानदारी से नौकरी की उसको मिला क्या, मुझे बताओ चलो। और वो ईमानदारी का पैसा अगर मान लो फंड में यहाँ पे जा रहा है, तो उस पैसों का हुआ क्या? अगर मान लो इसको मैं ईमानदारी बोलने जाऊँ तो ये चीज़ क्या है कि 18% का मैनिपुलेट यहाँ पे 181 का, यानी बोलते हैं ना कि फंड आपका, मैंने अभी दिखाया आपको अंक कि इतना फंड आपका जो ले रहे हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट आपका 8.33% ले रहे हैं, तो 8 चौको 32 सीधा हिसाब है। मतलब 4 साल के अंदर आपके पैसे को ऊपर उठक के 4 गुना कर देना, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो भी एक कंपनी में नहीं, अलग अलग कंपनी के अंदर। और आप लोग भैया एक ही कंपनी में नौकरी करके पूरी ज़िंदगी निकाल रहे हो। तो मुझे तो सरकारी नौकरी मिल गई, मुझे तो बोनस मिल रहा है, मुझे तो ये बोल रहा है। अरे भैया लोन भी तो उतनी ले रहे हो ना आप, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा भी उतना खर्च कर रहे हो ना, तो कहाँ से सुखी हुई है? जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा तो नहीं है ना। जैसे 8.33 का मतलब होता है कि भैया 3 करोड़ 380 लाख रुपया, 3 करोड़ 38 लाख रुपये, इसको उल्टा ही करना है कि इतना पैसा आपके पास है। एम्प्लॉयमेंट, अगर नौकर एम्प्लॉयमेंट की जॉब है तो, सेंट्रल मिनिस्ट्री की जॉब है तो नहीं होगा ना। वो पैसा किसके पास होगा पता है? जो इस ट्रेन को चला रहा है, पॉलिटिक्स, उनके पास होगा, आपके पास नहीं होगा। बिकॉज कि उनके पास पूरा सिस्टम है, उनके पास पूरा ढांचा है। और ये जो कॉर्पोरेट के अंदर जो फोटो यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे अमीर लोग जो होते हैं ना, इनका पूरा प्लान होता है, इनका पूरा प्रोजेक्ट होता है। ऐसी किसी की फोटो नहीं लग जाती यहाँ पे, ऐसे किसी की फोटो गूगल वाला नहीं लगा देता। स्टार्ट इंजन, ये बहुत रिचेस्ट पर्सन है, समझ लो इनका भी योगदान इस कंपनी के अंदर है, इतना समझ लो। आशा करता हूँ इस वीडियो के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मान लो समझ पाए तो बहुत कुछ, अगर नहीं समझ पाए तो कुछ नहीं है। लेकिन समझना चाहते हो, अगर मान लो चक्रव्यूह, इस भारत को आप कर्ज से, चक्रव्यूह से मुक्त करना चाहते हो और गरीबी का, ईमानदारी का जो झंडा आपने लगा के रखा था, उसको अगर मान लो एजुकेट करना चाहते हो कि आपके साथ क्या हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके बच्चों को क्या करना चाहिए। जैसे मेरी बच्चों को मैं सिखाता हूँ, वैसे आपकी बच्चों को सिखाना चाहते हो, उनकी एज की बढ़ोतरी के साथ, कि अर्निंग पर शेयर वैल्यू अगर मान लो हमारी साइज के साथ बढ़ती है, हमारी बॉडी के साथ बढ़ती है, बॉडी रुक जाने के बाद में, बॉडी के ग्रोथ रुक जाने के बाद में अगर वो बढ़ रही है हमारी बुद्धि लेवल की क्षमता तक, जैसे पढ़ना बोलता हूँ मैं, मतलब अखबार पढ़ो, कहाँ पे क्या बन रहा है वो देखो,
क्यों बन रहा है वो देखो, किसको फायदा हो रहा है देखो, और तुम्हारे लेवल देखो, आपका लेवल देखो। ये दोनों लेवल को आप सिमिलरिटी आप कन्वर्स करो कि भैया हमारा जो लेवल है ना उसका 10% का, 1% का और 0.001% का हिस्सा भी हमारा लेवल नहीं है। इस लेवल के सामने अगर मान लो मैं आपको ये आंकड़ा दिखा दूं कि भैया एसजीएफ गवर्नमेंट का इतना पैसा है, जितना पैसा पूरे भारत के पास किसी के पास नहीं है। सोना होगा वो चीज़ अलग है, लेकिन पैसा नहीं है, कैश नहीं है। और सोना जो है ना वो दबा दबा के रखा हुआ है हमारी भारत सरकार ने मंदिरों के अंदर। अब आप सोचो कि क्या हालत होगी फिलहाल गरीबों के, जो जो यहाँ पे बेघर है, जैसे गरीब बोलते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उनकी हालत क्या होगी। थैंक यू देना, शुक्रिया पर जय हिंद जय भारत।